मनरेगा से जो महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मनरेगा को जो समाप्त करने और कमज़ोर करने की केंद्र सरकार की जो साजिश की गई है उस पर रोक लगाई जाए। जो ग्रामीण मजदूर है, किसान हैं, उनको रोजगार की गारंटी दिया जाए। मनरेगा दिया कि जो बेरोजगार है, जो घर पे हैं, वो बाहर ना जाए, पलायन ना हो, घर पे ही उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल जाता है तो खाना पीना घर पे हो जाता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मनरेगा योजना, जो ग्रामीण मजदूर है उनको रोजगार देने की गारंटी को लागू किया था। आज की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार मनरेगा को कमज़ोर करना चाहती है। केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी के पैसे तक नहीं दे पा रही है। वो कह रही है कि राज्यों के सहयोग से चलाएं। राज्य तो खुद अभी मजबूर है। महात्मा गांधी गरीबों के बहुत बड़े मसीहा थे और उन्होंने गरीबी को जो है समझा था। जैसी ये मानसिकता नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री, इनकी जो मानसिकता, ये मानसिकता इनकी अच्छी नहीं है। भाजपा अपना चाल चल रहा है कि कांग्रेस के जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी के निर्माण करता थे, जो देश के संचालन करते थे, उनके नाम को मिटा के मनरेगा जो कानून है उसके ऊपर एकदम प्रहार किया है। इसके खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं। मजदूर विरोधी जो कर रहे हैं, मजदूर विरोधी नहीं करें और मनरेगा के जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था वही उनको वापस लागू करना होगा। हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो, हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री और आज हम आए हैं समाहरणालय परिसर में जो धरना स्थल है वहां पर जिला कांग्रेस ने जो है वो आज सुबह सुबह धरना दिया है। और किस विषय पर धरना दिया है, इस विषय पर बात करेंगे हम मुकेश त्रिपाठी। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो के उद्घोष के साथ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मनरेगा योजना, जो ग्रामीण मजदूर है उनको रोजगार देने की गारंटी को लागू किया था। आज की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार मनरेगा को कमज़ोर करना चाहती है। यहाँ तक कि उन्होंने कुकृत्य किया है केंद्र की सरकार ने कि मनरेगा से महात्मा गांधी, पूज्य बापू के नाम को हटाने का एक दुष्कृत्य किया है और जिसकी हम लोग घोर निंदा करते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल जी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना हम लोगों ने दिया और राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से मांग किया है कि मनरेगा से जो महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मनरेगा को जो समाप्त करने और कमज़ोर करने की केंद्र सरकार की जो साजिश की गई है उस पर रोक लगाई जाए। जो ग्रामीण मजदूर है, किसान हैं, उनको रोजगार की गारंटी दिया जाए। रोजगार यहाँ जो मिलता है दैनिक भत्ता वो उसको बढ़ावा दिया जाए। 100 दिन से 125 दिन नहीं, 150 दिन कम से कम मजदूरों को काम दिया जाए और मजदूरों का 500 रुपया न्यूनतम मूल्य दिया जाए, उनका मेहनताना 500 रुपया प्रति मजदूर। मनरेगा से काफ़ी फायदा हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में। विश्व में जब आर्थिक मंदी चल रही थी, इसी मनरेगा योजना के माध्यम से मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आर्थिक मंदी से सामना किया था। कोविड के समय जो संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, यही मनरेगा योजना उस आर्थिक संकट में संजीवन बूटी के समान काम किया था। मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ी थी और हम गरीबी में 26% की कमी हुई थी। भारत की गरीबी में 26% की कमी मनरेगा के माध्यम से हुई थी और आज उसी मनरेगा को कमज़ोर करने की केंद्र सरकार की ये जो बीबी और रामजी योजना है वो पूरा भटकाव वाली योजना है। उसमें दिहाड़ी मजदूरों को बहुत बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। उनको न रोजगार मिलेगा और न उनको न्यूनतम भुगतान सही से होने जा रहा है। और राज्य के संघीय ढांचे पर भी एक बहुत बड़ा चोट किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। जो साजिश की जा रही है, जो पहले 75 और 25 का रेशियो था, आज उसको घटाकर 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया है। राज्य सरकार पर बोझ डालने का काम केंद्र
केंद्र सरकार ने किया है। राज्य सरकार को भी इसका विरोध करना चाहिए और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इसलिए हम लोग कांग्रेस जनों ने मांग किया है कि इस पर रोक लगाई जाए और महात्मा गांधी की जो नाम हटाने की जो ये कुकृत्य किया गया है उस पर तो विचार करना होगा सबको। महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? आनंद कौशल जी आप क्या कहेंगे? मैडम, दे आर ट्राइंग टू डिमोलिश द आइडिया ऑफ इंडिया, द लेगेसी ऑफ गांधी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, आज़ादी के पहले से जब गांधी बाहर से लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके थोड़े दिनों बाद से ही इनके जो विचारधारा के लोग थे, जो इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो गांधी का विरोध करती आ रही थी। लेकिन गांधी अपने रास्ते पे अड़े रहें, उसी रास्ते टिके रहें और उनका जो ग्रामीण स्तर पे जो एक भारत की मतलब आइडियोलॉजी को पहुंचाने का गांधी का जो प्रयास था और गांधी की जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, उसी को कांग्रेस ने मतलब अपना नेहरू, चूँकि वो दत्तक पुत्र थे नेहरू गांधी के, तो गांधी के ही सारे विचारों को अपने अंदर ढाल के नेहरू ने देश को उसी प्रकार से विकास के रास्ते पर लिया और उसके बाद उसी प्रकार से देश की रचना की। फिर धीरे धीरे आते हुए राजीव गांधी के समय में आप पंचायती राज देख लें या बहुत सारी चीज़ें हुई, मनमोहन सिंह के टाइम में उसी कड़ी में हमने उसको और मजबूती देते हुए मनरेगा दिया कि जो बेरोजगार है, जो घर पे हैं, वो बाहर ना जाए, पलायन ना हो, घर पे ही उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल जाता है तो खाना पीना घर पे हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, आपको मैंने पहले भी एक बाइट सुनाया था नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने कहा था ये गड्ढे खोदने के लिए भी आपने एक योजना रखा था, तो इसको मैं कांग्रेस की स्मारक की तरह दिखाऊंगा। लेकिन अगर इनको था, अपने बातों पे अड़े रहते तो उसको ख़त्म करते, मनरेगा को नया योजना लाते, उस योजना का नाम जिसके नाम पे रखना था रखते। गांधी की विरासत की हत्या करने के लिए ये राम के कंधे पे बंदूक डाल के और गांधी की विरासत पे निशाना लगा रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी, क्योंकि हमने ये देश बनाया है। गांधी जी का नाम हटाया है, ये बात तो इस मुद्दे को तो हम समझ रहे हैं। बाकी योजनाओं से खुश हैं या बाकी योजनाओं में भी आपको लग रहा है कि सही? योजना देखिए क्या होता है ना, कि जैसे चोर, अगर आप चौराहे पे जाएंगे या भीड़ भाड़ में जाएंगे, जो चोर होता है ना वो एक टीम में काम करता है। अगर आपके पॉकेट से पैसे निकालने हो तो सीधा पॉकेट में हाथ नहीं डालता है, वो एक आदमी बाहर कुछ तमाशा क्रिएट करेगा, उस तमाशे पे सारा फोकस आपका चला जाए, उसके बाद इधर जो काम करने वाला चोर वो हाथ साफ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो हुई है कि जो राज्यों का, पहले राज्यों की हिस्सेदारी उसमें कम होती थी, अब राज्यों को 40% जो है उसमें भुगतान करना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी के पैसे तक नहीं दे पा रही है, वो कह रही है कि राज्यों के सहयोग से चलाएं। राज्य तो खुद अभी मजबूर है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात था कि महात्मा गांधी के नाम को जब इसमें रखा गया तो महात्मा गांधी गरीबों के अंदर क्रय करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया था, जैसा कि मैंने इसके बारे में जो कुछ तथ्य पढ़े हैं। हाँ, महात्मा गांधी जो बहुत, मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष औराई। महात्मा गांधी गरीबों के बहुत बड़े मसीहा थे और उन्होंने गरीबी को जो है समझा था, इसलिए कार्यक्रम और देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने अहिंसा के माध्यम से सारे देश में जहाँ हिंसा थी उसके माध्यम से बहुत सारा लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सक्षम लोग नहीं हो तो महात्मा गांधी अंत में जो है अहिंसा का नारा दे के और देश को आज़ाद करवाए और बहुत सारा परिवर्तन देश में हुआ उनके जो बताए हुए रास्ते पर चल के। और आदत भी यही है ना, जैसे नेहरू जी के नाम से मेमोरियल था, उसको हटा दे रहे हैं। जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब गांधी और नेहरू बस नाम मात्र नहीं ना है कि भाई नाम, कल लोग आप कहेंगे भारत का नाम भारत नहीं रहा, कुछ और कर देंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो सरदार नहीं, भारत तो है ही, हमेशा से है, इंडिया भी था, भारत है और सारी चीज़ें हैं। सरदार पटेल जिनको ये आगे ला के बहुत, हम जबकि हमारे नेता थे, हमारे सबसे बड़े नेता थे गांधी और पटेल और नेहरू, यही चीज़ तीन मिल के कांग्रेस को चला रहे थे। उनकी विरासत थी, उनको चुराने की कोशिश की और इन्होंने नाम बदल के उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। श्रीनेत ने भी यही बात कही थी कि बात पलट लेते हैं। जी, मैं त्रिभुवन पटेल, कुढ़नी प्रखंड अध्यक्ष। आज की जो स्थिति बन गई है, जैसा कि ये हर लोग जानता है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय बहुत सोच विचार कर जनहित में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए और बेरोज़गारों के लिए ये मनरेगा की स्वीकृति मिली, मनरेगा की, और उसके तहत पलायन रुका, रोजगार मिला और उन लोगों का विकास हुआ।
ये एक साजिश के तहत, जैसी ये मानसिकता नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री, इनकी जो मानसिकता है, ये मानसिकता इनकी अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है। और एक साजिश के तहत हर जगह ये गांधी जी के नाम पर, ये पूज्य पिता कहा जाता है इन्हें, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है इन्हें, इनके नाम पर ये मनरेगा जैसी एक संस्था बनाई, तो इसको किया जा रहा। एक यही नहीं, अन्य जो है ना, ये चाहते हैं जो कांग्रेस का जो आदर्श जो लोग रहा है ना, उनके नाम को मिटा दिया जाए। नेहरू, महात्मा जाए। अभी हम लोगों ने एकदम संक्षेप में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कांग्रेस के तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और वे जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल जी के नेतृत्व में संचालन हमारे मुकेश त्रिपाठी जी के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया और उस मेमोरेंडम को ले जाके वहाँ देना था। वहाँ देखिए किसी ऑफिस में कोई पदाधिकारी नहीं, कोई नियुक्त नहीं है कि चिट्ठी भी रिसीव कर लिया जाए, कोई सुनने के लिए। मैं राम बाबू शाह। अभी जो मनरेगा योजना है उसमें जो महात्मा गांधी जी का नाम को हटाया जा रहा है, भाजपा अपना चाल चल रहा है कि कांग्रेस के जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी के निर्माण करता थे, जो देश के संचालन करते थे, उनके नाम को मिटा के वो चाहते हैं कि उनका नाम मिटाओ अभियान कर रही है। हाँ, जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो अभी हमारे जो साथी बोले, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष बोले कि वहाँ जो स्टेडियम था, वो नेहरू स्टेडियम को वो अपने नाम पर करा लेते हैं, सरदार पटेल हाँ, तो वो अपने नाम पे करा लिए। कहने का ये गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम सभी कांग्रेस के साथी लोग माने धरना के माध्यम से सरकार से आह्वान करते हैं कि इस तरीके का अगर रवैया रहा तो पूरे बिहार के सड़कों पर आम आवाम के सहायता के लिए ही कांग्रेस पार्टी सब दिन काम की है, क्योंकि गरीब के हक के लिए हम यहाँ बैठे थे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जन आंदोलन का रूप देंगे इसको। तो मतलब कि आंदोलन करेंगे, है ना? तगड़ा आंदोलन है, ठीक है। तो जन आंदोलन और पूरी तरह से आंदोलन और कितना आक्रोश है वो हम देख रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका सीधे सीधे यही कहना है कि महात्मा गांधी का नाम केवल नाम नहीं था, उनका वो ध्येय था कि जो वो गरीबों के लिए कार्य करते थे और गरीबों तक क्रय करने की क्षमता, यानी कि वो खरीद सकें, और खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा उनको सरकार के माध्यम से मिलता रहे। ये मूल उद्देश्य था मनरेगा को शुरू करने का। और इस वजह से महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने को ये बहुत बड़ा मामला मान रहे हैं और इसके खिलाफ ये और भी आंदोलन करते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नमस्कार। और हम समाहरणालय के धरना स्थल पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो है वो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के नाम पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम यहाँ पे बात करेंगे महिलाओं से। जी, बोलिए क्या धरना? ये अनिश्चितकालीन धरना है। एक तो ये जन विकास शक्ति संगठन और नरेगा संघर्ष मोर्चा और पूरे बिहार और पूरे देश में अभी आंदोलन चल रही है। तो अभी जो मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी जो किया है सरकार, ये जो बिल्कुल मनरेगा जो कानून है उसके ऊपर एकदम प्रहार किया है, इसके खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं, इनका कहना है कि मेरा मनरेगा जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, वो पूरी जो हमारा जो योजना था, ये जो कानून है वो वापस लाओ। ये जो जी राम जी जो ये ड्रामा किया है सरकार, ये नाम बदल के कुछ विकास होने वाला नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी है। तो हम लोग केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आप नरेगा जो महात्मा जी का नाम जो हटाए हैं, महात्मा गांधी जी का जो नाम हटाया है, इसके विरोध में भी कर रहे हैं। और दूसरी है कि ये जो नरेगा कानून है वो से वापस लाओ। जब तक वो वापस नहीं होगा तब तक लोग यहाँ बैठेंगे और पूरे देश में लोग सत्याग्रह पे बैठेगा। हम सब लड़ेंगे। मेरा नाम दिनेश भगत, मैं जिला मंत्री CPM। मैंने आज जो ये धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम हम लोग जो है सो कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी मनरेगा का जो नाम रखा गया था, यह सरकार नाम बदल करके जी राम जी रख दिया गया है। इसके विरोध में आज
हम मनरेगा मजदूर हमारे माताओं बहनों के साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि यह मनरेगा का जो बदल करके जी राम जी रखा गया है इसको वापस लिया जाए और मनरेगा जो पहले से नाम रखा गया है महात्मा गांधी रोजगार योजना वही नाम रखा जाए। जी मेरा नाम सुधा है और मैं जन विकास शक्ति संगठन से हूँ। और मैं कहना चाहते हैं सरकार से कि मजदूर विरोधी जो कर रहे हैं मजदूर विरोधी नहीं करें और मनरेगा के जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था वही उनको वापस लागू करना होगा, क्योंकि महिलाओं के वोट लिए हैं और बैठे हैं सत्ता पर, तो सत्ता के वो अथी जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, उनको मनरेगा ही रहने देने के लिए हम लोग कह रहे हैं। हाँ माने महात्मा गांधी लड़ेंगे हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो। क्या ये जितिया योजना नाम ले दिया है, लोगों को भी याद होता है जी राम जी, क्या ये जी राम की योजना। हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो, हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो, काम का पूरा दाम दो, काम का पूरा दाम दो, काम का पूरा दाम दो,